वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। एंड आज की हमारी जो क्लास है एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस एमसीक्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे डेली क्लासेस नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है एंड रिवीजन क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाई है। उसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे आपका फंडामेंटल, पाइथन, नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, थ्योरी एंड एमसीक्यू सीरीज जो है आपकी नोट्स अवेलेबल है इनके। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग या मूविंग। अब फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल आपका एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो मॉनिटर एंड फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को। ठीक है, क्या करता है ये? इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करेगा, मॉनिटर करेगा। अगर यहाँ पे उसे लगे कि जैसे ये आपका पीसी है, यहाँ पे हमारा नेट है, लैन या वैन जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो, एंड यहाँ पे आपका फायरवॉल है। अब यहाँ पे जो इनकमिंग सिग्नल्स है, आउटगोइंग सिग्नल्स है, उन सब को ये फायरवॉल मॉनिटर करेगा एंड फिल्टर करेगा। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है? अगर फायरवॉल को लगता है कि आपका कोई भी सिग्नल या कोई भी इंफॉर्मेशन में सिक्योरिटी इशू है या फिर उसे वो कोई अटैक लग रहा है तो ये उसे पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका फायरवॉल होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉक्सी फायरवॉल है, एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल हो जाता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फायरवॉल है। फायरवॉल के लिए मैंने एक क्लास भी प्रोवाइड करवा रखी है जिसके अंदर हमने इन टाइप्स को डिस्कस किया है। ज्यादा डिटेलिंग के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो यहां पे की फंक्शन क्या हुआ? मॉनिटरिंग। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल हमारे नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है एंड फायरवॉल आपका एक बैरियर की तरह एक्ट करता है बिटवीन द पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computers is called a disease, torpedo, यूरिकेव या वायरस। तो वो प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। वायरस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। A hacker contact your phone or email and attempt to acquire your password is called spoofing, phishing, spamming या bugging। यहाँ पे देखो, जो हैकर है फोन या ईमेल के थ्रू हमारे पासवर्ड को हैक करने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम फिशिंग कहते हैं। The phrase describe virus, worm, Trojan horse, attack applet and attack script, malware, spam, phishing या वायरस। तो ये जो वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स है, ये सभी क्या है? ये सभी मैलवेयर है। ठीक है, मैलवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। मैलवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। Hackers often gain entry to a network by pretending to be at a legitimate computer. Spoofing, IP spoofing, forging या none of these। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे हैकर क्या कर रहा है? हैकर ने नेटवर्क में एंट्री ली है एंड हैकर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कंप्यूटर बनने का प्रिटेंड कर रहा है जो वो नहीं है। मीन्स कि वो किसी और की कॉपी कर रहा है एंड वो यहाँ पे रियल लगे। जैसे कि अगर हम एसबीआई की वेबसाइट यहाँ पे ले, आप इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हैकर ने क्या किया? एक ऐसा लॉगिन पेज क्रिएट किया है जिसमें आप अपना नेट बैंकिंग का आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे, तो यहाँ पे प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये ओरिजिनल पेज है एंड जैसे ही आपने एंट्री की तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन इसके पास चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आईपी स्पूफिंग कहते हैं।
are often delivered to PC through an email attachment and are often designed to do harm. Virus, spam, पोर्टल या ईमेल मैसेजेस। तो यहाँ पे जो स्पैम होते हैं वो क्या होते हैं? स्पैम डिलीवर्ड टू पीसी थ्रू ईमेल अटैचमेंट। आपको स्पैम, बहुत सारे स्पैम मिलते हैं एंड काफी स्पैम में आपके ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हमारे डेटा को हार्म कर सकते हैं, पीसी को हार्म कर सकते हैं। Which of the following inputs a computer memory, but unlike a virus, it does not replicate itself? Trojan horse, logic bomb, cracker या firewall? तो यहाँ पे देखो, जो ट्रोजन हॉर्स है ना, ट्रोजन हॉर्स वायरस की तरह होता है लेकिन ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। A person who uses his or her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or damage is a spammer, hacker, instant messenger, or all of the above. तो a person who use his or her expertise to gain access to other people's computers to get information illegally or damage, तो उसे हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। It is a self-replicating program that infects computer and spreads by inserting copies of itself into other executable code or document. Keylogger, worm, virus या cracker. ये क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ठीक है। दैट इनफैक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड, जो अपने आप को स्प्रेड भी करता है बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट, तो इसे वर्म कहते हैं। Which of the following refers to dangerous program that can be caught by opening email attachment and downloading software from the internet? Spam, utility, honeypot या virus? Which of the following refers to dangerous program that can be caught by opening email? तो email attachment के थ्रू जो आता है यहाँ पे एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो आपका वायरस होता है, ठीक है। जैसे कोई ईमेल अटैचमेंट आई या फिर आप सॉफ्टवेयर यहाँ पे कोई डाउनलोड करते हो, ऊपर हमने देखा था कि ईमेल अटैचमेंट में स्पैम आया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर भी मेंशन किया है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। Who is the father of computer security? अगस्त, किरकॉफ, बॉब, थॉमस, रॉबर्ट या चार्ल्स? तो कौन है कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर? ऑगस्ट। Which of the following is not a cyber crime? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डॉस भी कह देते हैं। मैन इन द मिडल, मैलवेयर, AES। तो यहाँ पे AES कोई साइबर क्राइम नहीं है, ये क्रिप्टोग्राफी में एक एल्गोरिदम होती है, ठीक है, AES। गवर्नमेंट हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर्स for providing cyber security for the country or state. These type of hackers are termed as nation state sponsored hackers, CIA triad, special hackers, government hackers. जब गवर्नमेंट ने ना कोई हैकर्स को यहाँ पे हायर किया है, ठीक है, गवर्नमेंट जब हायर करती है तो उन हैकर के लिए एक टर्म होती है, वो है आपकी नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। Which of the following do cyber attackers commonly target for fetching IP address of a target or victim user? IP tracker, email, website और web pages. क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा क्या यूज होता है इनमें से IP एड्रेस फैच करने के लिए? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। They are nefarious hackers and their main motive is to gain financial profit by doing cyber crimes. Who are they referred to here? White hat hackers, black hat hackers, grey hat hackers या hacktivist? तो यहाँ पे देखो, वो हैकर जिनका मोटिव क्या है? साइबर क्राइम करके केवल फाइनेंशियल प्रॉफिट गेन करना, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम यहाँ पे कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। What is the existence of weakness in a system or network is known as attack, exploit, vulnerability, threat.
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो किसी भी नेटवर्क की वीकनेस यहाँ पे क्या कहते हैं, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस यहाँ पे जो रहेगी वो होती है आपकी वल्नरेबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वल्नरेबिलिटी हो जाएगा। ये क्या है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस है, ठीक है। Vulnerability is a weakness that can be exploited by cyber criminals to gain unauthorized access to a computer system. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। Which of the following is an internet scam done by cyber criminals where the user is convinced digitally to provide confidential information? MITM attack, phishing attack, website attack और DOS attack। तो इसे भी हम फिशिंग अटैक ही कहते हैं। जैसे ऊपर अभी मैंने आपको जो स्टेट बैंक का एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लेके चलें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फिशिंग अटैक रहेगा। फिशिंग मीन्स कि जाल में फंसाना, तो यहाँ पे फिशिंग वही है। Which of the following DDoS, distributed denial of service, in mobile system wait for the owner to trigger the cyber attack? botnet, program, वायरस या worm? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर है बॉटनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। is a code injecting method used for attacking the database of a system or website? HTML injection, SQL injection, malicious code injection, XML injection? is a code injecting method used for attacking the database. database पे अटैक करने का मेथड तो यहाँ पे SQL injection रहेगा। Which method of hacking will record all your keystrokes? Key hijacking, key jacking, key logging, keyboard monitoring. की स्ट्रोक मीन्स कि जब आप कीबोर्ड पे कोई भी कीज प्रेस करेंगे तो वो उसको रिकॉर्ड करना कि आपने क्या क्या कीज प्रेस की है, तो ये होता है आपका की लॉगिंग। स्टक्सनेट इज अ वर्म, वायरस, ट्रोजन या एंटीवायरस? स्टक्सनेट क्या है आपका, ये एक वर्म है। Which one of the following can be considered as the class of computer threats? DOS attack, phishing, soliciting, both A and C. Which of the following can be considered as the class of computer threats? तो यहाँ पे DOS attack आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो DOS attack क्या होता है, तो DOS अटैक फुल फॉर्म रहेगी आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एंड ये आपका एक साइबर अटैक है, ठीक है। ये कंप्यूटर थ्रेट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, साइबर अटैक है। यहाँ पे देखो जो DOS अटैक है इज अ साइबर अटैक इन विच वन ट्राइज टू मेक अ मशीन अनअवेलेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि टू मेक अ मशीन या टू मेक एनी टारगेटेड एप्लीकेशन, एनी वेबसाइट अनअवेलेबल फॉर इट्स इंटेंडेड यूजर। एंड नेक्स्ट जो हमारा फिशिंग है, फिशिंग आपका एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है। फिशिंग क्या है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। इसके अंदर जो अटैकर है वो कुछ फ्रॉड ईमेल्स या मैसेजेस यहाँ पे सेंड करता है एंड प्रिटेंड करेगा कि वो जो ईमेल आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं वो ट्रस्टवर्दी पर्सन से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फिशिंग होता है। फिर नेक्स्ट आपका सोलेक्टिंग, ये क्या है, ये भी एक कंप्यूटर थ्रेट है जहां पे अटैकर ट्राइज टू ट्रिक द यूजर इनटू डाउनलोडिंग अ malicious program or clicking on a malicious link by promising them समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है इसके अंदर, इस वाले अटैक में यहाँ पे यूजर को कहा जाता है किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए या कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए कि जैसे ही वो इस पे लिंक पे क्लिक करेगा या डाउनलोड करेगा तो उससे कुछ ना कुछ वहां पे मिलेगा जिसके लिए भी वो लिंक पे क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका अटैक होता है। अब इन सभी में से क्वेश्चन क्या था कि कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। तो क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा डोस अटैक, ठीक है। जो बाकी के ऑप्शन है फिशिंग, सोलेक्टिंग, ये क्या है,
ये भी आपके साइबर अटैक ही हैं, साइबर अटैक के टाइप है, लेकिन ये दोनों आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आ जाते हैं। ये दोनों किस में आ जाते हैं? सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा डोस अटैक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all the information in the background and send it to someone else? Malware, spyware, adware, all of the above. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन उससे किसी और को भेज दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका स्पाईवेयर हो गया कि किसी ने आपके सिस्टम पे स्पाई की है। Which of the following refers to stealing one's idea or invention of other and use it for their own benefits? Piracy, plagiarism, intellectual property right या all of the above? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रेफर करता है कि किसी ने किसी का आइडिया यहाँ पे स्टील किया, चोरी किया एंड उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। तो ये तीनों ही इससे रिलेटेड है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following refers to exploring the appropriate ethical behavior related to the online environment and digital media platform? Cyber law, cyber ethics, cyber security या cyber safety? यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आपको ऑनलाइन भी अच्छे से बिहेव करना है, तो ये आपका साइबर एथिक्स में आ जाता है। Which of the following refers to the violation of the principle if a computer is no more accessible? एक्सेस कंट्रोल, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबो। कि आपका कंप्यूटर अभी एक्सेस करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जब ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे इसका वायलेशन हो रहा है तो ये क्या रहेगा? आपका अवेलेबिलिटी। ठीक है, मीन्स कि अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है कि अभी आपका कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। कोड रेड इज अ टाइप ऑफ एन एंटीवायरस, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वायरस या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? तो कोड रेड हमारा एक वायरस है। Which of the following statement is correct about the firewall? It is a device installed at the boundary of a computer company to prevent unauthorized physical access. It is the device installed at the boundary of an incorporate to protect it against the unauthorized access. It is a kind of wall built to prevent files from damaging the corporate. None of the above. तो यहाँ पे फायरवॉल के बारे में क्या करेक्ट रहेगा? इट इज अ डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द बाउंड्री ऑफ एन इनकॉर्पोरेट टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम? क्रीपर, रीपर, टिंकर्ड या रे टॉमिल्सन? तो पहला जो फर्स्ट एंटीवायरस था वो हमारा क्रीपर था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।